नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पतंजलि क्लासेस आस्थान यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 से आगे। आर.एस. अग्रवाल का हम अध्ययन कर रहे थे। आर.एस. अग्रवाल हमारी बुक चल रही थी, ठीक है, जिसमें हमने 63 तक के क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे। यदि 63 तक किसी को किसी भी सवाल में प्रॉब्लम हो तो विदाउट कोई संदेह के पूछ सकता है, ठीक है। तो 64वें क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे और आज हम करेंगे लगभग 25-30 प्रश्न तक कवर करने की कोशिश करेंगे। इसे कम से कम पार्ट के अंदर हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कम से कम पार्ट का मतलब लगभग इसके अंदर आपके 130 प्रश्न हैं, तो 63 तक हम पहुंच गए और हमारे पार्ट अपलोड हुए अभी तक 3, ठीक है। तो हो सकता है कि इसके 8-9 अपलोड हों आपके टोटल। तो आज करेंगे हम चौथे भाग की बात, और चौथे भाग के अंदर क्वेश्चन नंबर 64। देखिए 64 आपकी स्क्रीन पर है। क्या करना है 64 के अंदर? 64 कह रहा है कि 2137 की पावर 753 में इकाई का अंक फाइंड करवा रहा है, ठीक है, यही पूछ रहा है 64। देखो इकाई का अंक ज्ञात करने का मैं एक रामबाण तरीका है, वही रामबाण मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा बहुत सी आपको यूट्यूब पर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मिल जाएंगी, लेकिन आप हमेशा क्या रहेंगे, उनमें कंफ्यूज रहेंगे। जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि जितनी भी पावर आपको दिख रही है उस पावर में आपको क्या लगाना है, 4 का भाग लगाना है। क्या लगाना है? 4 का भाग लगाना है। आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है। 4 का भाग लगाकर देखिए 753 में यदि हम 4 का भाग लगाते हैं तो कितना जाता है? देखो 4 एकम 4, बचा कितना? 3। 35 करो, 4 घंटा 32 होगा। इसके बाद में आपका बचेगा 33, मतलब 188 बार आपका पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन एक आपका क्या रहेगा? 7। तो जब भी सॉल्व करो तो इससे आपको कोई मतलब नहीं, इस 213 से आपको कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें लास्ट के को क्या देनी है? प्रायोरिटी देनी है। तो 7 की पावर 1 क्या रहेगी? 7। इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? क्या करना है, इससे आगे के कोई मतलब नहीं है। पावर के अंदर आपको 4 का भाग लगाना है। 188 बार आपका पूरा भाग गया है, एक आपका शेष बचा है, वही आपका क्या होगा? यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट 65 भी आपका सेम प्रश्न है। देखिए 65 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13 की पावर 2005 के अंदर 2003 में क्या करना है? फाइंड करना है क्या? यूनिट डिजिट, ठीक है। इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के मैं तरीका फिर से आपको यही बता रहा हूं। आपको पावर में किसका लगाना है? भाग 4 का। 2000 में टोटल भाग जाएगा 4 का, ठीक है। 500 बार आपका पूरा भाग चला जाएगा। हमें 13 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 से मतलब है। 3 की पावर कितना बचेगा? 3 बचेगा। बताओ 3 की पावर क्यूब कितना होता है? 27। बताओ इकाई का अंक क्या आया? 7। यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। आ गई बात समझ में? फटाफट उतार दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 भी आपका बिल्कुल सेम है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 22 की पावर आपको दे रखा है 23, और इसमें आपको इकाई का अंक कितना है ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो इकाई का अंक कितना है? देखो क्या करोगे आप, इस आगे वाले 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस 2 से मतलब है। और 2 से बाद में हम घात क्या लगाएंगे? देखो भाग लगाएंगे 4 का, तो 20 बार 4 पंजो 20, मतलब 5 बार में 20 आपका चला जाता है, लेकिन आपका क्यूब बच जाता है। तो 2 की क्यूब कितना होगा? 8। 8 ही क्या होगा? आपका यूनिट डिजिट होगा। आ गई बात समझ में? चले आगे की तरफ। देखो आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 67। देखो 67 को आप कैसे सोल्व करोगे? 67 आपका क्या बोल रहा है कि 7 की पावर 105 में आपको यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। यूनिट डिजिट आपको ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करके बताओ मुझे, जिस तरीके से मैंने आपको पिछले वाले बताए हैं। 7 की पावर 105, 7 की पावर 105 में, ठीक है।
चलो करो 7 की पावर 105 में, देखो क्या करोगे, फिर वापिस आप किसका भाग लगाना है, 4 का भाग लगाना है। 104 में आपका पूरा 4 का भाग जाएगा, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। देखो फिर कितना बचा आपका 7 की पावर, देखो 4 दूना कितना 8 हो जाता है, फिर कितना बचा आपका 2 बचा, 2 से फिर 25 बनेगा, 4 छक्का 24, 26 4 कितना हो गया 104 हो गया। तो कितना बचा आपका 7 की पावर 1 बचा, तो मतलब यूनिट डिजिट भी क्या होगा आपका 7 ही होगा। आ गई बात समझ में। चले अगले प्रश्न की ओर। 68 प्रश्न क्या कहता है आपका कि 584, देखो 68 आपकी स्क्रीन पर है, 584 गुना, चलो दोबारा दूसरी तरीके से इसको मिटा के कर दो। 68 क्या कहता है आपका 584 गुना 328 गुना 547 गुना 613। देखो क्या करना है, हमें इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो मतलब है वो है 4 गुना 8 गुना 7 गुना 13। ठीक है, क्या करोगे, सिर्फ इनके इकाई इकाई अंक से हमें मतलब है। इकाई इकाई अंक के आपको दिख रहे हैं कौन कौन से हैं, 4 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया। 8 चौका कितना हो गया 32 हो गया, और 7 किया कितना हो गया 31 हो गया। जब मैं इनको गुना करूंगा तो मेरा कितना आएगा 2 आएगा। तो राइट आंसर भी क्या होगा आपका 2 ही होगा। आ गई बात समझ में। तो सिर्फ यूनिट डिजिट के मतलब निकालने से है आपको तात्पर्य कि सिर्फ और सिर्फ आपको इकाई के अंक को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और ऐसा मल्टीप्लाई करो कि हमें सिर्फ एक अंक से मतलब है, इसके आगे क्या आ रहा है इससे नहीं आ रहा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट के डिजिट से हमें मतलब है। ठीक है, तो आ गई मेरी बात समझ में, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आप 69 आप खुद स्वयं करेंगे, कुछ भी नहीं करना, देख लो। चलो 69 भी देख लेते हैं। 69 में क्या है, 56 27 की पावर क्या दे रखी है आपकी 153 गुना 671 की पावर 72। ठीक है, यही है हमारा सवाल। अब देखो इस 562 से हमें कोई मतलब नहीं है, इन 67 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है, तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज से मतलब है। अब देखो 7 के अंदर कितना चला गया भाई 152 बार चला जाएगा क्या, 4 का लगा के देख लो एक बार, भाग 4 दिया 12 हो गया, 12 के बाद में 3 4 दा 4 8 32 हो गया। ठीक है, तो बात क्लियर। 7 की पावर 1 इंटू 1 कितना हो गया 7 ही, तो इसका क्या होगा यूनिट डिजिट होगा। चलिए आंसर हो गया बिल्कुल सही। तो हमें इकाई के अंक में क्या करना है, सिर्फ हमें जो घात दे रखा है उसके अंदर 4 का भाग लगाना है, और 4 का भाग लगा के हमें क्या करना है आंसर को ज्ञात करना है। चले अगले प्रश्न की ओर। देखिए स्क्रीन पे तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 73। ये बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पावर के अंदर 4 का भाग लगाना है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। यदि फिर भी नहीं आए तो फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि इस प्रश्न को करना है, तो वो आपको सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। चलिए 73 आपका कहता है 17 की पावर 1999 माइनस प्लस 11 की पावर 1999 माइनस क्या कहती है 7 का पावर 1999। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हमें क्या करना है, सिर्फ 4 का भाग लगाना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ 4 का भाग लगाना है और कुछ नहीं करना। देखो 4 का अगर हम भाग लगाते हैं तो क्या लगा, भाग लगा के देखो एक बार, देखो कितनी बार चले जाएगा 96 बार चले जाएगा, 96 बार भाग चले जाएगा। अरे 1996 क्या है आपकी, मैंने रीजनिंग में पढ़ाई थी, लीप वर्ष है भाई। लीप वर्ष क्यों है, क्योंकि इसमें 4 का भाग जाता है, तो थोड़ा सा पीछे से भी रिलेट कर लिया करो। तो 96 चला जाएगा, तो एक बात बताओ मुझे, ये कितना बचेगा, क्यूब बचेगा, प्लस अब 1 में तो क्या है, 1 में तो कुछ भी रहो 1 ही रहने वाला है, 1 की तो पावर कुछ भी हो 1 ही रहने वाला है, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, हम भाग लगाएंगे तो वही जाएगा, क्यूब रहेगा। ठीक है, माइनस में जाएगा, फिर वापिस वही का वही। अब एक बात बताओ, 7 का क्यूब होता है मेरा 343, इसका यूनिट डिजिट कितना है 3 है। ठीक है, माइनस 1 का 1 रहेगा, प्लस 7 का क्यूब कितना रहेगा वही 343। इससे पहले क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है,
हमें जो मतलब है वो सिर्फ इस 3 से है, इस 1 से है और इस 3 से है। एक बात बताओ, 3 + 1 - 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या 1 इसका यूनिट डिजिट नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? तो यही इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? क्या करना है, सिर्फ हमें भाग लगाना है 4 का। जब 4 का मैंने भाग लगाया यहाँ पे तो कितना बचा, 3 बचा। यहाँ पे मैं 4 का भाग लगा रहा हूँ तो 3 बच रहा है, यहाँ मैं 4 का भाग लगा रहा हूँ तो मेरा 3 बच रहा है। 7 की क्यूब कितनी होती है, 3 4 3 होती है। 1 की क्यूब 1 ही रहेगी, ये 3 4 3 रहेगी। लेकिन हमें 3 4 3 से 3 4 से कोई मतलब नहीं है, इस 3 4 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसके इकाई अंक से मतलब है। इस इकाई अंक से ही हमारा आंसर बन जाएगा। जब 3 + 1 और माइनस का 3 करूंगा, 3 में से 3 चला जाएगा, 1 हमारा क्या बचेगा, रिमेन बचेगा, मतलब 1 हमारा बचेगा। तो सीधी सी बात है, ये जो 1 होगा वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, चले अगले प्रश्न। 1 मिनट में आपका प्रश्न सारे सॉल्व हो गए, ये 10 मिनट के अंदर 10 प्रश्न। चले आगे की तरफ चलते हैं। 74 के अंदर देखो, स्थानीय मान और जातीय मान 2 वर्ड आए हैं। स्थानीय मान और जातीय मान, फर्क क्या है? जातीय मान क्या होता है, स्वयं खुद का मान होता है, खुद का ही क्या होता है, सेल्फ वैल्यू होती है, खुद का ही मान होता है। ठीक है, और स्थानीय मान को मैं समझा देता हूं, जैसे बोला कि 6593। ठीक है, इसमें 5 का स्थानीय मान चाहिए मेरे को। 5 का स्थानीय मान ये हुआ कि जहां पे 5 है उससे पहले जितने भी अंक है उतनी क्या कर दो, 0 लगा दो। क्या लगा दो, 0 लगा दो। अगर कोई पूछे कि 5 का स्थानीय मान, जातीय मान क्या है, तो 5 का जातीय मान खुद स्वयं 5 ही होगा। अब इसमें वो अंतर पूछे या फिर ऐड पूछे, आप दोनों बता सकते हैं। 505 और 500 में से यदि मैं 5 को कैंसिल कर दूं तो मेरा हो जाएगा 495। तो बात क्लियर हो गई। स्थानीय मान क्या होगा, जितने भी डिजिट बचकर जिस प्रश्न का पूछा है उतने तो आप उसके आगे 0 लगा दीजिए, और जातीय मान खुद का स्वयं का मान होता है। ठीक है ना, आ गई मेरी बात समझ में? खुद का स्वयं का मान क्या होगा, खुद का ही क्या होगा, जातीय मान होगा, और वो खुद स्वयं होगा। प्रश्न के अंदर पूछा गया है वो क्या है, वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। 74 क्या कहता है, 86,779,43 में 7 के बारे में बताना है। देखो 7 के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, 7 का स्थानीय मान क्या है, 700। देखो 7 से पहले कितने अंक है, 1 2 3। देखो 7 के बाद में देखो यहां से अगर गिने तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है ना, सैकड़े तक क्या है, 3 अंक आ रहे हैं तो 3 हमको 0 बना दिया। और 7 के बाद में पूछा 7 का जातीय मान क्या होगा, तो 7 का जातीय मान खुद स्वयं जातीय मान खुद का 7 का 7 ही होगा। कितना हो गया, 6993। इसका राइट आंसर हो गया। आ गई बात समझ में? तो इसी तरह सेम क्वेश्चन है हमारा 75 भी क्या होगा हमारा, बिल्कुल सेम प्रश्न है। इसके अंदर भी आपका क्या बोला गया है, स्थानीय मान और जातीय मान के बीच में ही क्या बोला गया है, डिफरेंस माना गया है। क्वेश्चन नंबर 76 को थोड़ा गौर से समझिए। क्वेश्चन नंबर 76 बोला है कि ए और बी क्या है, पूर्णांक है। चलो मान लिया ए और बी पूर्णांक है, और जहां बी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो दो पूर्णांक कौन कौन से बचे, Q तथा R। Q तथा R ये कैसे होंगे, देखिए जरा ऑप्शन के अंदर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऑप्शन के अंदर आपको एक चीज पे ध्यान देगा, A = BQ + R, जहां पे क्या होगा, 0 लेस देन R लेस देन ग्रेटर B। आ गई बात समझ? यहां पे देखो ये कंडीशन इसको क्या करेगी, बिल्कुल क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। देखो एक बात बताओ मुझे, b की वैल्यू क्या होगी, हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। बिल्कुल बात सही है, b की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 से बड़ी होगी। a और b क्या होंगे हमारे, a और b भी क्या होंगे हमारे, पूर्णांक होंगे। बात बिल्कुल सही है, इसी समीकरण के ऊपर बात हो रही है। अब बोल रहे हैं दो पूर्णांक q तथा r कैसे होंगे। देखो जरा बताइए q और r कैसे होंगे। देखो r की वैल्यू, देखो r क्या होगा, छोटा हो गया क्या, b से, बिल्कुल छोटा होगा। अरे एक बात बताओ, मेरा जो शेषफल आता है वो तो किसके बराबर आएगा, या देखो किससे तो छोटा होगा, बिल्कुल छोटा किससे होगा, b से तो क्या होगा, छोटा होगा। डेफिनेट सी बात है।
और इसके अलावा क्या है, जीरो से भी क्या होगा, जीरो भी बन सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। आर की वैल्यू कभी आपने ऐसा देखा होगा कि शेषफल हमारा जीरो बचा है या फिर हमारा 1 बचा है या फिर हमारा 2 बचा है, तो जीरो से बड़ा भी हो सकता है और जीरो के इक्वलेंट भी हो सकता है। तो आ गई मेरी बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 76 का 1A ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। देखिए जरा क्या कह रहा है कि ए और बी दो वास्तविक नंबर हैं, दो वास्तविक नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। आ गई बात समझ में, दो वास्तविक संख्याएं हैं। अब क्या बोल रहा है कि ए बी इज कास्ट टू जीरो। देखो ए बी इज कास्ट टू जीरो कब हो सकता है, जब कब होगा भाई ए बी, जब ये हो सकता है कि ए हमारा जीरो हो तो भी हमारा क्या बन जाएगा, ए बी इज कास्ट टू जीरो बन जाएगा। बी बराबर भी जीरो हो तो भी हमारा क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। अरे इसकी वैल्यू जीरो के बराबर कब आ सकती है, जब इसमें से कोई एक टर्म्स हमारी क्या हो, जीरो हो। देखो ए और बी में से कौन सी टर्म जीरो हो जाए, कोई सी भी टर्म्स जीरो हो जाए तो हमारी टोटल समीकरण क्या बन जाएगी, बिल्कुल जीरो बन जाएगी। आ गई मेरी बात समझ में। अब क्या करना है हमें, ऑप्शन को देखने। ऑप्शन आ रहा है कि ए बराबर जीरो, बी बराबर जीरो, बिल्कुल बात सही है। लेकिन जैसे ही आप दूसरा ऑप्शन पे जाओगे वहां कहा गया है कि ए बराबर जीरो है और बी बराबर जीरो, अथवा दोनों में से प्रत्येक जीरो। अरे दोनों में से प्रत्येक का मतलब यही हुआ कि कोई एक सा जीरो हो, कोई एक सा जीरो। तो बिल्कुल बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। और सी ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि ए बराबर जीरो है, बी इज कास्ट टू नॉट जीरो। तो यहाँ पे जो सफिशियंट, देखो आएगा सभी से, आ सभी से रहा है, क्योंकि अगर जीरो का मल्टीप्लाई भी हुआ तो भी हमारा जीरो आएगा। लेकिन ऑप्शन के अंदर सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 78। बहुत बेहतर सवाल है, बेहतर सवाल तो क्या, बहुत नॉर्मल सवाल है, इजी सा सवाल है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, दो होती है। चलो बहुत अच्छा प्रश्न था, मान लिया, कई बार छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 79, आप खुद स्वयं करेंगे। 70 से छोटी जितनी भी अभाज्य नंबर है, ठीक है, कौन कौन से, 1 3 5 7, ठीक है, 11 30 90 70, ठीक है, 23 29 31 37, 70 तक की, ऐसे इनको 100 तक की निकाल लेंगे। कितने तक की निकालोगे, 100 तक की जितनी भी संख्याएं बनती है, वन जिनमें भाग नहीं जाए किसी और संख्या का, वही क्या है हमारी अभाज्य संख्या। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 30 90 23 29 31 37 41 43 47 53, ठीक है ना। तो इस तरह की आपको इनको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आ गई मेरी बात समझ में, आ गई क्या मेरी बात समझ में। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा कौन कौन क्या, अगला जो प्रश्न है वो है 70 से 90 तक की संख्याओं का योग। भाई एक बात बताओ, 70 तक की संख्याओं के तो हम अभाज्य संख्या निकालोगे तो 100 तक की निकालना, तो हमारा तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बन जाएंगे, ये वाला प्रश्न बन जाएगा और ये वाला प्रश्न भी बन जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है। उसके बाद में कौन सा, अरे 70 से हो तो 71 79 कर लेना और एक 89 कर लेना, 87 83 कर लेना, है ना। तो उनको ऐड कर देना, बाकी और कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी से सवाल है। चलें अगला प्रश्न देखो स्क्रीन पे, अगला प्रश्न कौन सा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84। देखो 82 आप खुद स्वयं करेंगे। क्या करना है, बस भाग कौन सी में नहीं जा रहा ये आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 83 बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे देखिए। देखिए क्या कह रहा है 83 क्वेश्चन आपका, कि प्राकृत संख्या n के लिए n³ माइनस n, ठीक है, वो सदैव कौन सी सबसे बड़ी संख्या से क्या होगा, विभाजित होगा। n³ माइनस n, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। इतनी हमें इंफॉर्मेशन सवाल में दे रखी है। अब एक बात बताओ मुझे, n की वैल्यू पुट करते हैं हम, n बराबर 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 कितना बन जाएगा, 0। n बराबर 2 रखते हैं, 2 की पावर 8 जाएगा, 2 की पावर 8 से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 6। n की पावर क्यूब करेंगे, भाई एक 3 का पावर क्यूब करेंगे, 27 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 24। n की पावर 4 रखेंगे, देखो 4 का क्यूब कितना होगा, 64, और 64 में से कितना चले जाएगा,
4 चला जाएगा तो आपका 60। तो एक चीज आप कॉमन देख रहे हो क्या, 6 के गुणज आ रहे हैं यहाँ पे, देखो 6 इंटू 4, 6 इंटू 10। तो बताओ किस संख्या से वो क्या होगा, विभाजित होगा। तो क्या होगा, 6 से वो आपका क्या होगा, विभाजित होगा। आंसर नंबर आपका बिल्कुल सही 6B ऑप्शन आपका राइट होगा। चले आगे, उतार लो जिसको उतारना है भाई। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका 84 और 84 प्रश्न क्या कहता है आपका, 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर क्यूब 3n। ये क्या कहता है कि निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। ऑप्शन आपको दे रखे हैं इसने 7, 17, 112, 145। बताओ देख किससे होगा। देखो एक चीज बताता हूं, इसे क्या लिख सकते हो आप, 3 की पावर 4 की पावर n, और इसे क्या लिखोगे 4 की पावर क्यूब की पावर n। अब एक बात बताओ मुझे, 3 की पावर यदि हम क्या करते हैं 4 करते हैं, 3 की पावर क्या करोगे आप 4 करोगे। तो इसका एक तरीका है, अगर आपके पास क्या लिख रखा हो 1 की पावर n माइनस 1 की b की पावर n, तो क्या करोगे आप, एक चीज तो ये मिलेगी आपके पास, एक मिलेगी आपको 1 की पावर n प्लस b की पावर n। तो इसमें तो क्या आ गई, तो कितना करोगे, देखो 81 आएगा, ये 81 की पावर क्या बनेगी n बनेगा, और ये कितना बनेगा 64 की पावर n। देखो घटा दो, 81 माइनस 64, 81 में से 64 आप घटाओगे, 11 में से 4 आपको घटाने हैं तो 7 बनेगा, और ये आएगा 17। तो आ गई बात समझ में। यदि कभी ऐसी कंडीशन दे रखी हो कि a की पावर n दे रखा हो माइनस b की पावर n दे रखा हो, तो क्या करोगे a माइनस b करोगे। a की पावर n दे रखा हो प्लस b की पावर n दे रखा हो, तो क्या करोगे a प्लस b करोगे। आ गई मेरी बात समझ में। जैसे ही अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, अगला प्रश्न कौन सा है, देखिए 85 प्रश्न करो एक बार, सारा समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 127 की पावर 127 प्लस क्या बोल रहा है 97 की पावर क्या बोल रहा है 197 है 127। ठीक है, एक तो ये बोल रखा है और दूसरा बता रखा है कि 127 की पावर 97 प्लस 127 की पावर 97। इसमें क्या है, एक उभयनिष्ठ हमें क्या चाहिए, गुणनखंड चाहिए। अब क्या करोगे, इसके अंदर सीधा a प्लस बी कर देना है। क्या करोगे, a प्लस बी कर देना है। कैसे करोगे, 127 प्लस 97। जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 7 दूना 14, 9 और 1 10, 10 और 2 12, हासिल की 1 224। तो ये किससे होगा, इसका जो उभयनिष्ठ जो आएगा वो आएगा 224, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 85 तक हमारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। 85 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं, और आज का सेशन हम इतना यहीं पे इसको ब्रेक डाउन करेंगे 85 तक। तो 85 तक क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरा जरूर बताइएगा, और बोलने की स्पीड के बारे में बता दीजिएगा कि कुछ ज़्यादा स्पीड से तो नहीं जा रहा है। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।